ओकर पैकेज को बाय करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं ताकि पैकेज बाय करते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्राउज़र। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या फिर मोबाइल डिवाइस हो सकता है, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो और उस डिवाइस में जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, आपका गूगल ब्राउज़र हो सकता है या फिर आपका क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, जो ब्राउज़र आप यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप उसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो, अगर अपडेट कर लिया है, अगर आप अपडेट करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपने ब्राउज़र को अपडेट कर लीजिए और ब्राउज़र के हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि रियल टाइम पे यानी कि जब पैकेज को बाय करने का समय आए तो उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ब्राउज़र के रिगार्डिंग। और दूसरा पॉइंट है इकोसिस्टम। इसके बारे में कई बार मैंने बताया है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इकोसिस्टम में रजिस्टर कर लिया होगा और आप सभी लोग इसको अच्छे से यूज़ भी कर रहे होंगे। सो आप माई प्रोफाइल को अगेन चेक कर लीजिए और अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि माई प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपका ओ फाउंडर का लोगो यानी कि आइकन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अपना प्रोफाइल फ़ोटो देखिए, अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो प्रोफाइल फ़ोटो आप अपलोड कर लीजिए, ये मेरा सजेशन है। और इसके बाद आप प्रोफाइल नेम को चेक कर लीजिए और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप वेरिफिकेशन करने वाले हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जो नेम है वही सेम नेम आपके प्रोफाइल में भी होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और चेक कर लीजिए एक बार। अगर कुछ वहाँ पे दिक्कत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में आप वहाँ पर मोबाइल नंबर को चेक कर लीजिए, अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है तो आप उसको भी ऐड कर लीजिए, ये मेरा सजेशन है। इसके अलावा आप ये भी चेक कीजिए कि आपने इकोसिस्टम में बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके एनडीए साइन किया है कि नहीं किया है। कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको आप कीजिए। इसके अलावा अगर आपने ओ करके ट्रायल को स्टार्ट नहीं किया है अभी तक तो ये मेरा सजेशन है कि आप ओ करके ट्रायल को भी स्टार्ट कर लीजिए। 1 मिनट का काम है वो, आप स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा सजेशन है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आपको वेरिफिकेशन करना है उसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। सो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आप रेडी करके रखिए। अगर उसमें कुछ गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेडी रखिए जिस डॉक्यूमेंट के जरिए आपको वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा पैकेज कॉस्ट आप सभी को पता होगा, अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो आपको $143 इकट्ठा करके रखना है और अगर आप एक यूज़र हैं तो आपको $240 इकट्ठा करके रखना है, यानी कि रेडी करके रखना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी ये अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो कितना होगा। सो यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर के लिए यानी कि अगर हम $143 के लिए देखें तो लगभग आप 14,000 रेडी करके रखिए। यहाँ पर मैंने आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं दिया, मैंने आपको बस ऐसे मोटा मोटी बता दिया है। बस इतना ध्यान रखिए कि 14,000 के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा, यानी कि आपका फंड ऐड हो जाएगा वॉलेट में। अब ये डिपेंड करेगा रियल टाइम पे कि हम कौन सा पेमेंट मेथड के जरिए वॉलेट में ऐड करते हैं, क्रिप्टो के जरिए या फिर डेबिट कार्ड के जरिए या फिर रियल टाइम पे कुछ और भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये भी वहाँ पर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हर एक बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर आप मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हर एक बैंक का चार्ज अलग अलग होता है और ये भी देखना पड़ेगा कि रियल टाइम में मर्चेंट का फीस कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें रियल टाइम में क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैंने आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं दिया है, मैंने आपको मोटा मोटी बताया है कि 14,000 आप रेडी करके रखिए, उसी के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। आपका बच भी जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पूरा लग जाएगा, नो फ्रेंड्स, लेकिन उसके अंदर आपका पूरा हो जाएगा। सो 14,000 आप लोग रेडी करके ज़रूर रखिए। इसके अलावा अगर हम यूजर्स के लिए यानी कि $240 के लिए बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटी आप लगभग 22,000 यानी कि 22,000 समथिंग रेडी करके रखिए। ये मैंने आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं दी है, मोटा मोटी आपको बताया है मैंने, और इसी के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें कुछ बच जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रियल टाइम में आप आसानी से प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने डेबिट कार्ड को भी चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप अपने वॉलेट में फंड को मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड के जरिए ऐड करना चाहते हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपने अपने कार्ड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लिया हो। अगर आपने नहीं किया है तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप उसके ज़रिए अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने वॉलेट में फ़ंड को ऐड कर पाएंगे वीज़ा कार्ड के जरिए या फिर मास्टर कार्ड के जरिए। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है तो आप उसके थ्रू भी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर
USDT के थ्रू भी अपने फंड को वॉलेट में ऐड कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए, रेडी करके रखिए, ताकि पैकेज को बाय करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फ्रेंड्स।